लड़कपन, कहते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चौथपन आ गया, मतलब चौथा आश्रम आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा भी कैसा? जर्जर वाला, लेकिन हो ही ना विषय विराग। मनु जी महाराज को बहुत दुख लगा कि हमारा बुढ़ापा आ गया पर अभी तक मन संसार से हटा नहीं। तो दोनों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया, मन हटा नहीं, अब मन को हटाओ और भगवान से जोड़ो। वह मनु शत्रुपा घर छोड़ करके जंगल चले गए। आप लोग भी एक टाइम बाद अपने मन से सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आज समस्याएं कहाँ आ गई? आज के बूढ़े लोग ना परेशान ज्यादा हैं, पहले के बूढ़े लोग परेशान नहीं थे। आज के बूढ़े लोग ज्यादा परेशान हैं। क्यों? मैया मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? लाल मैया, हाँ देखो लाल मैया सुन नहीं रही है। राम राम, टाटा कर लो। सुनो, हाँ ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। जीवन चला गया भक्ति के बिना, बड़ा दुख लगा, हाँ ही ना विषय विराग। अच्छा एक बात बताओ, आज बूढ़े लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पहले का बूढ़ा परेशान नहीं था। पहले के बूढ़े लोग अपने बुढ़ापा आते ही बेटा बेटी को जिम्मेदारियां सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घर में चिपके नहीं रहते थे। घर की जिम्मेदारियां बेटा पोता बहू को देख करके, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का ब्याह हो गया, अब मन हटाओ और जाओ तीर्थ यात्रा पर। कहीं 1 महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, समय आपका तीर्थ यात्रा पे गुजरे। अब आप लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा आया तो घर में जाके बैठ गए, कहीं नहीं जाता। पर बूढ़ा आदमी घर पे ही बैठा है, तो घर पे रहते रहते तुम्हारा सम्मान हो जाता है खत्म। बोलो हाँ। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता। बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि घर में कम रहो। कहां जाएं? कहां जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ व्रत, इतने सारे तीर्थ हैं, रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी हो, बहू भज नहीं रही है बिल्कुल, ए बुढ़िया चल, तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के 2 बेटे थे,
बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद। बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो, विवाद बाद में सुलझाने लेना, पहले बाप मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर लो। तो छोटा बेटा बोला, मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की वाली। बड़ा बोला, मैं कर रहा हूं। छोटा बोला, नहीं, संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी। बाप के नाम पे कुछ रहा होगा है? तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिए, एक काम करो, बाप को बीच से काटो। देखो मरे हुए बाप के साथ, बोले इसे कमर से ऊपर काट दो और आधे का तुम अग्नि संस्कार कर लो, नीचे वाले का एक कर ले, ऊपर पक्ष का एक कर ले, और संपत्ति दोनों 50-50 बांट लो, जो भी है। बाप को काटने के लिए वो तैयार हो गए। तब फिर पुलिस आई, समझाए उसको कि भैया तुम दोनों यूं ही ले लेना आधा आधा, काहे मरे हुए बाप की गत खराब कर रहे हो। ये हाल है कि आजकल तो बच्चे, बाप आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ। बाप आप नहीं चाहिए किसी को। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं, और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? हैं? बेटा बात नहीं करता अपनी माँ से, बहू बात नहीं करती अपनी सास से। अब वो घर में अकेली बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, जाऊं तो जाऊं। भाई बात करने वाला कोई हो तो मन लगे, कोई बात ही नहीं करे तो मन कैसे लगे। तो आजकल बूढ़ों का तो बिल्कुल नरक सा हो गया है जीवन। इसलिए नरक बनाया भी तुमने खुद अपने हाथ धरे। तुम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाते, 1 महीना जगन्नाथ जी रह के कीर्तन करते, दर्शन करते, सत्संग करते। जो पैसा जोड़ा था सारा बच्चों को काहे दे दिया। अब बच्चे नहीं दे रहे हैं तुम्हें चवन्नी। थोड़ा अपने पास रखो बेटा, तुम कमाओ, हम अपने पैसे से थोड़ा जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना, और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता का तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं, तो उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो अभी। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो, 5-10 हजार रुपया लगेगा, और वो पत्थर ईंट रख लेना, और बहू को बस दूर से दिखाती रहना, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है। बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तो तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे सोने का पानी चढ़वा लेना या पीतल में।
सोने जैसा दिखे बस। और ताला अपने पास कुची रख लो, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी बुढ़िया जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, तिज खोल के 3-4 देख लो, ये सोना अपने पास है, अपन सो नहीं करते, दिखाते नहीं, पर गड़ा के रखे। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया कुछ नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्या सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहू सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें कोट। घर पे मरोगे, मरने नहीं देंगे लोग। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय, पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी हैं बढ़िया, लेकिन क्यों? मरे हुए आदमी वहां पे चाय वाय सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले, अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो, ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। सब चाय पिएंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं मैया? मरने के बाद चाय पीते हैं कि नहीं लोग, मरे हुए लाश के सामने बैठ के? बोलो हाँ। फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, यही सच्चाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। इसलिए मरते समय केवल प्रभु का स्मरण हो, मरते समय भगवान हो, और तब होगा ना जब भगवान में मन लगाओगे। अब तुम्हारा मन बुढ़ापे में, मैया क्या बोलती, मेरा पोता नहीं सुनता, पोता पोता पोता। तुम बुढ़ापे में पोता पोता जप रही हो, पोती पोती जप रही हो, राम राम जप ही नहीं रही हो, तो तुम्हें फिर नरक ही जाना पड़ेगा मैया। मनु शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की, करही आहार साक फल कंदा, साक आहार जंगल के फल फूल खा करके इन्होंने 6000 वर्ष व्यतीत किए। और बड़े प्रेम से इन्होंने जब इतने 1000 वर्ष व्यतीत किए, फिर और तपस्या की, तब जा करके जब इनके यही विधि बीते बरस 60, 10,000 वर्षों तक वायु पी करके इन्होंने तपस्या की। साग पत्ता खाकर 6000 वर्ष तक, और वायु पी करके 10,000 वर्ष। ऐसे खूब शरीर सुखाया, तपस्या की। देखिए 1000 वर्ष तपस्या की, तब जा करके वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और उनसे भगवान ने वरदान, जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम। अब भगवान जब प्रकट भये सुंदर रूप लेकर के, तब कहा कि मनु शत्रुपा जी कुछ मां मांगो,
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जाने। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगना चाहती हो। तब मनु जी बोले कि प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दानियों में परम शिरोमणि हैं। नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत। हे प्रभु, आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मनु शत्रुपा ने कहा आपकी तरह हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई नहीं है, मेरे भगवान के जैसे तो केवल भगवान है। तो भगवान बोले मेरे जैसा कहां से लाऊं, तो मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूं। इसलिए आप चिंता ना करो, अगली बार आप दशरथ कौशल्या बनकर आना, मैं आपका पुत्र बनकर के राम बन करके आऊंगा। तो भगवान ने एक बार मनु शत्रुपा को वरदान दिया, उनके कारण भगवान को अवतार राम का लेना पड़ा। ये राम जन्म के हेतु अनेका। इसके बाद क्या हुआ, ये राम जन्म के हेतु हम बता रहे हैं इतने सारे कि ये कारण ये कारण ये कारण राम जी के जन्म के। अब सुनो, एक बार और एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा थे बड़े अच्छे राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, और ये बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते थे। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई भी आए साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो कुछ राजाओं ने हार स्वीकार कर ली, शरण में आ गए तो माफ कर दिया, तो घर चले गए। पर कुछ राजा ऐसे थे जो जंगल में जाके बैठ गए कि मैं तो अपमान का बदला लूंगा। एक ऐसा ही राजा था जो जंगल में बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप उन्हीं आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं है, वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे, होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बाल बड़े हो गए, 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान ना पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहाँ है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। उसके बाल बाल बड़े हो गए, तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी की, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी, प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय हो, तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये गुरु जी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं। जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा। अब क्या हुआ कि उसे कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। प्रताप भानु बोले आप कौन हैं? तब देखो उसने झूठी कथा सुनाई। उस राजा ने बोला कपटी मुनि ने कि मैं जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई मैं तब से आज तक हूं, मेरा नाम है एक तनु, मैंने दूसरा तन धारण नहीं किया, एक तन ही है, कई युग बीत गए, मैं जस का तस। देखो झूठी भी गजब झूठ बोल रहा है।
उसको भी लगा कि जब झूठ बोल ही रहे हैं तब बड़ा बाला बोले, छोटा मोटा क्या। तो उसने भी बोल दिया कि हम जब से सृष्टि बनी हम मरे ही नहीं। बोले तुम प्रताप भानु कई बार मर गए, हमारे सामने कई बार ब्रह्मा बदल गए, कई बार हमारे सामने सब बदल गया। अब प्रताप भानु उसकी बातों में आ गए। प्रताप भानु ने कहा अच्छा एक काम करो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बड़े पावरफुल हो, ऐसा करो हमें वरदान, क्या चाहते हो। प्रताप भानु बोले कि हमें अमर कर दो, सदा हम जवान रहे, हमें अमर कर दो। अब देखो प्रताप भानु के मन में क्या आ गया, लोभ। किसका, हमें अमरता चाहिए, हमारा राज्य सदा बना रहे, हम सदा यूं ही जवान रहे और कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाए। जैसे आप अमर हो एक तनु कपटी मुनि, ऐसे हमें भी कर दो। ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है, मैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरी मां, वहां काम बिगड़ जाता। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया, क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी मां, गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है। ये प्रताप भानु को क्या हो गया, कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अखंड। एक कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं, किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया, ऐसे आप भी लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी मां, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो दूर कराने तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों, ये बताओ क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती है, उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। यदि होता तो फिर दुख ही ना रह जाता किसी का, सबका जा जाके दुख दूर हो जाता। डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। जो तुम्हें भोगना है वो कितना भी तुम पैसा खर्च कर लो, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो तकलीफ है यदि वो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी ठीक होती तो फिर तकलीफ ही नष्ट हो जाती सबकी, कोई दुख ही नहीं होता। बोलो फिर कितना भी, अब देखो ना कितने बड़े नेता हैं, हमारी सुषमा स्वराज जी
इतनी बड़ी नेता थी, इतनी पावरफुल थी, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन वो भी एक कम आयु में ना बीमारी के चलते ना उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास तो पावर भी था, वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराई ही होंगी। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार रहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं। माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया, है ना, सुपरस्टार था। बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं। उसने संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था। जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था, वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा दे के किडनियां पहले ही खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले ही दे रखा था। होठों को लाल रखने के लिए होठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था, धरती का सबसे उत्तम श्रेष्ठ भोजन करता था, सबसे हेल्दी। लेकिन वो माइकल जैक्सन लगभग 50 साल की उम्र में चल बसा। हमारे गांव के मजदूर भी 80-90 साल तक जीते हैं नमक रोटी खा के, और वो माइकल जैक्सन सबसे उत्तम कोटि का खाना खाने वाला भी 50 साल लगभग में सीताराम हो गया। बोलो हाँ कि ना? फिर मौत ने किसी को छोड़ा है कि तुम्हें छोड़ेगी? इसलिए नमक रोटी खा रहे हो तुम, अचार रोटी, जितनी आयु है उतनी तुम्हें मिलनी ही मिलनी हो, कोई नहीं ले जाएगा। और तुम कितना भी बढ़िया खाओ पियो, पर मरना है तो भैया खा के भी मरोगे। हम आपसे कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में प्रताप भानु उलझ गए। प्रताप भानु ने कहा कि हमें अमर कर दो। अमर कोई हो नहीं सकता। आप भी अमरता के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप आराम से जब टाइम आए अपना मर जाओ शांति से, भगवान का नाम लेके। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौत सबको आती है। टाटा जी हमारे सब चले गए कि इतने बड़े पैसे वाले, उनके पास क्या कमी थी? उनके तो वो तो हॉस्पिटल खरीद सकते थे। अमेरिका का जो सबसे टॉप का हॉस्पिटल है वो एक दिन में खरीद सकते थे, 1 घंटे में लिया भैया ये हॉस्पिटल ही लिया। लेकिन वो भी फिर क्या लेके गए? हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ बिंदास, खुशी खुशी मरो। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, नहीं, हंसते हंसते मरो, अच्छे से मरो, खुशी से मरना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। प्रताप भानु के घर में क्या हुआ? कहा उसे एक तनु ने कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिया और उस एक तनु नाम के राजा ने बोला कि मैं हलवाई भेजूंगा, भंडारी। हलवाई भेजा तो उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोसवा दिया। मांस बनवा के ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण आपको ये मांस परोसा गया। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अच्छा राजन, तू हमारे साथ छल कर रहा है, भोजन करने बुलाया और मांस खवा रहा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा, जा तू राक्षस हो जा। वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा। तो ये रावण की कथा है। अब वही प्रताप भानु नाम का राजा जब रावण बना तो रावण
तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए हम काहू के मरहि न मारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम मरे ही ना। देखो सबको अमर होना, प्रताप भानु को अमर होना, रावण को अमर होना है, सबको अमर होना। और सबको समझा समझा के थक गए कि अमर तुम्हारे बाप नहीं हो सके, तुम क्या होगे, अमर नहीं हो सकते, तुम मरना पड़ेगा। इसलिए शांति से आदमी मरता ही नहीं है। अब रावण बोला हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले भैया मरना तो हमें भी पड़ेगा, हम भी अमर नहीं है, और कुछ वरदान मांगो। बोले जाति, फिर हम मनुष्य के या बंदर के हाथों मरे। बोले ठीक है। कुंभकर्ण से बोले तू वरदान मांग। कुंभकर्ण बोला हम वरदान मांग रहे हैं कि हम, वो कुछ मांगे, वो उसने मांगा कि मैं इंद्रासन मुझे मिल जाए। इंद्रासन बोलने वाला था, सरस्वती बैठ गई, निद्रासन मांग लिया कि हमें नींद आ जाए, 6 महीने तक सोए हम। तो इंद्रासन मांगने वाला था, क्या मांगा, निद्रासन, निद्रा। रावण ने डांटा क्या मांग लिया। अरे बोले क्या हुआ, हमें नींद आ रही थी। कुंभकर्ण अब सो रहा, दिन भर खर्राटे दे देके। कुंभकर्ण इतना खाता था, ब्रह्मा जी बोले कि यदि 1 महीना रह गया तो 1 महीने में सब खा जाएगा। इसलिए 6 महीना सोता था, 6 महीना सोता था, 1 दिन के लिए जागता था बस, खाए और 1 दिन में इतना खा जाता था कि कई सब खाली कर देता था। कुंभकर्ण गए विभीषण पास मुनि, कहऊं पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यों भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा प्रभु आप हमें सत्संग दीजिए, भगवान का दर्शन कराइए। तब विभीषण ने भक्ति मांगी,